नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज के मंथली रिवीजन में। आज हम 1 से 30 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल खारून एकेडमी को। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय रबर मिशन में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बस्तर होगा। भारतीय रबर मिशन में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला बस्तर होगा। बस्तर छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा जहां रबर की खेती होगी। बस्तर में रबर की खेती को लेकर भारतीय रबर बोर्ड ने पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रबर की पूर्ति करने के लिए रबर मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत 2026 तक भारत में 5 लाख हेक्टेयर में रबर का प्लांटेशन किया जाएगा। वहीं भारत सरकार के रबर मिशन में छत्तीसगढ़ में बस्तर को शामिल किया गया है। हालांकि यहां प्रायोगिक तौर पर कृषि महाविद्यालय द्वारा 2 एकड़ में यह रबर की खेती किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, रबर के पेड़ से निकलने वाले दूध को लेटेक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस जिले में 100% मतदान हेतु प्रोत्साहित करने चुनई डुआल शुभंकर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बीजापुर में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 100% मतदान हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने जिले में चुनई डुआल शुभंकर बनाया गया है। इसके द्वारा जिले के मतदाताओं से मतदान करने की अपील की गई है। वहीं बीजापुर जिले में 5 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई 117 वर्ष पुरानी तस्वीर कहां रखी हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जगदलपुर में रखी हुई है। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई 117 वर्ष कुछ पुरानी तस्वीरों की प्रिंट जगदलपुर सिरहा सार भवन के सामने वाली मावली माता मंदिर में शोभायमान है। ये तस्वीरें 1906 में बनाई गई थी। राजा रवि वर्मा देश के ऐसे पहले चित्रकार हैं जिसने देवी देवताओं की तस्वीरों को लोगों के घर तक पहुंचाया। राजा रवि वर्मा भारत के विख्यात चित्रकार थे जिनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल में हुआ था। चित्रकला की शिक्षा उन्होंने मदुरई के चित्रकार अलाग्री नायडू तथा विदेशी चित्रकार थियोडोर जेनसन से पाई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ना आपको दूसरे तरीके से ना इस प्रश्न को पूछ सकता है कि राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई तस्वीरें किस मंदिर में रखी है। आपको जिले का नाम ना पूछ के मंदिर का नाम भी पूछा जा सकता है, तो जगदलपुर के मावली माता मंदिर में रखी हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में चर्चित सती मंदिर छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। हाल ही खबरों में चर्चित सती मंदिर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चिरमिरी में स्थित है। चिरमिरी में एक शिलालेख है जो 1351 का लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सती मंदिर कहाँ है? चिरमिरी में है। और चिरमिरी किस जिले के अंतर्गत आता है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा मतदान केंद्र किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोरिया जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला के अंतर्गत बैकुंठपुर के सेराडांड मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। यहां सिर्फ 5 ही वोटर हैं। यहां मतदान शुरू होने के कुछ ही देर में 100% मतदान संपन्न हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र किस जिले के अंतर्गत आता है? कोरिया जिले के अंतर्गत आता है। सबसे छोटा मतदान केंद्र कौन सा है? सेराडांड है। ठीक है, आपको यहाँ पे जिला ना पूछ के सबसे छोटा मतदान केंद्र का नाम भी पूछा जा सकता है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 50 विधानसभा क्षेत्रों में। छत्तीसगढ़ के विधानसभा निर्वाचन 2023 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले कुल महिला मतदाताओं की संख्या अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 50 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हुए हैं, जिसमें से कुल 1,55,61,460 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 77,48,400
612 पुरुष मतदाता और 78,12,631 महिला मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान हुए हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है कांकेर जिले में बनाया गया है। देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर में बनाया गया है। यहाँ के मतदान केंद्र में थर्ड जेंडरों ने मतदान किया है। रेनबो मॉडल मतदान केंद्र कांकेर जिले के पंखाजूर 3 क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको दूसरे तरीके इस प्रश्न को कैसे पूछेगा, देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र किस राज्य में बनाया गया है? छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में कहां बनाया गया है? कांकेर जिले में पंखाजूर में बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पंखाजूर में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट आइकॉन किसे बनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विजय शर्मा को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट आइकॉन मास्टर शेफ विजय शर्मा को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट आइकॉन मास्टर शेफ विजय शर्मा द्वारा मतदाताओं के लिए जागरूकता संदेश दिया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कितने सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले चरण का मतदान पूछा है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर 2023 को 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा। इसमें कुल 90 में से 20 सीटों पर मतदान होना है। इसमें नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग की 12 सीटें व दुर्ग संभाग के नक्सल प्रभावित 8 सीटों पर मतदान होना है। साथ ही मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदाता मतदान कर सकेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, जो पहले चरण का मतदान हुआ था ना, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुआ था, जिसमें बस्तर संभाग की 12 सीटें थी, दुर्ग संभाग की 8 सीटें थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 78% मतदान हुआ है। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में 78% मतदान हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान कब आयोजित होगा? ध्यान रखिएगा, दूसरे चरण का मतदान पूछा यहाँ पे, तो ऑप्शन बी 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन के लिए दूसरे चरण में 17 नवंबर 2023 को 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए दूसरे चरण में मतदान वाले 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार मैदान में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसने पहले चरण में कितना मतदान हुआ है पूछा है, तो उसमें 78% मतदान हुआ है। और यहाँ पर कुल कितने प्रतिशत मतदान पूछा है, मतलब दोनों चरणों को मिला के कुल कितने प्रतिशत मतदान यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 76.54% मतदान जो है ना, दोनों चरणों को मिलाकर हुआ है। छत्तीसगढ़ में प्रथम व द्वितीय चरण में मतदान में राज्य की कुल 90 सीटों पर लगभग 76.54% मतदान हुआ है। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के द्वितीय चरण के मतदान में राज्य की 70 सीटों पर लगभग 68.15% मतदान हुआ है। दूसरे चरण की 70 सीटों में खरसिया में सर्वाधिक और रायपुर दक्षिण सीट पर सबसे कम मतदान हुआ है। एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, दूसरे चरण के मतदान में 70 सीटों पर 68.15% मतदान हुआ है और दोनों चरणों को मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितनी प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 76.54% मतदान हुआ है। ठीक है, और यहां से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरे चरण की 70 सीटों में सबसे अधिक चुनाव कहां हुआ है? खरसिया में हुआ है। सबसे कम चुनाव रायपुर दक्षिण की सीटों पर हुआ है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान हेतु कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे भी दूसरे चरण के लिए मतदान केंद्र पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल
18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 700 संगवारी मतदान केंद्र हैं, जहां सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही तैनात रहेंगी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान जो है 17 नवंबर को 70 विधानसभा सीट के लिए होगा। 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 827 पुरुष, 130 महिला और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार हैं। मतदान के दौरान छत्तीसगढ़ के 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? रीना बाबा साहेब कंगाले जी हैं। और ध्यान रखिएगा, जो 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, ये दूसरे चरण के लिए हैं और दूसरे चरण में कुल 700 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है कि 700 संगवारी मतदान केंद्र वो सिर्फ दूसरे चरण के लिए बनाए जाएंगे, लेकिन दोनों चरणों को मिलाकर कुल छत्तीसगढ़ में 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में कुल 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इन मतदान केंद्रों में मतदान दल और सुरक्षा बल सहित अन्य स्टाफ महिलाएं होंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अमिट स्याही की खरीदी कहां से की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है मैसूर से की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अमिट स्याही की खरीदी मैसूर की कंपनी से की गई है। अमिट स्याही फर्जी मतदान को रोकने के लिए लगाई जाती है। पहली बार इसका इस्तेमाल सन 1962 के आम चुनाव में हुआ था। शुरू से ही ऐसी स्याही का उत्पादन मैसूर में होता रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस विधानसभा क्षेत्र का पूरा कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो रायपुर उत्तर और रायपुर पश्चिम, इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्र रायपुर उत्तर और रायपुर पश्चिम में निर्वाचन का पूरा कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन का पूरा काम महिलाओं के हाथ में सौंपा गया है। यहाँ की 2 विधानसभा क्षेत्र महिलाओं के जिम्मे होगी। यह विधानसभा रायपुर उत्तर और रायपुर पश्चिम है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मतदान के समय उंगलियों पर लगने वाली स्याही को बनाने में सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बार लगने पर 72 घंटे तक नहीं मिटता है। अगला प्रश्न है, वोटिंग के दिन किस ऐप के माध्यम से दिव्यांगजन वोटर लिस्ट में अपनी दिव्यांगता दर्ज कराकर व्हील चेयर की मांग कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है सक्षम ऐप में व्हील चेयर की मांग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग ने विभिन्न सुविधाओं के लिए अलग अलग ऐप लॉन्च किए हैं। इन ऐप पर ऑनलाइन नामांकन, शिकायत, उम्मीदवार के बारे में जानकारी जैसी कई सुविधाएं हैं। इसमें वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, काटने, व्हील चेयर मांगने, रैली और सभा की अनुमति भी ले सकते हैं। इसमें सी विजिल ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सक्षम ऐप, सुविधा ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप शामिल है। चलिए अब इस ऐप को हम ना डिटेल में पढ़ लेते हैं। सक्षम ऐप, दिव्यांगजन वोटर लिस्ट में अपनी दिव्यांगता दर्ज कराकर वोटिंग के दिन व्हील चेयर की मांग कर सकते हैं। सक्षम ऐप के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा है वोटर टर्नआउट ऐप। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके मतदान के दिन राज्य में विधानसभावार वोटर टर्नआउट यानी पुरुषों, महिलाओं और थर्ड जेंडरों की संख्या जानी जा सकती है। तीसरा ऐप है नो योर कैंडिडेट ऐप। तो नो मतलब KNOW वाला ना, नो मतलब जानना। तो आप अपने कैंडिडेट के बारे में जान सकते हैं इस ऐप के थ्रू आउट। ठीक है, पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, इस ऐप पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। चौथा है सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप के थ्रू जो है ना आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत होती है। इसमें लाइव फोटोग्राफ, वीडियो और ऑडियो क्लिपिंग भी भेज सकते हैं। पांचवा ऐप है सुविधा ऐप। इस ऐप पर प्रत्याशी नामांकन फॉर्म और एफिडेविट ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है। छठवा है ESMM ऐप।
इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के जांच दल एवं उड़न दस्ते सभी प्रकार की जब्ती कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने छत्तीसगढ़ से किसे डी लिट की उपाधि प्रदान की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी को यह उपाधि प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी को भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की है। यह उपाधि उन्हें उड़ीसा के राज्यपाल श्री रघुवर दास के हाथों से प्रदान की गई है। श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी को यह सम्मान सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रियता के माध्यम से उल्लेखनीय जन सेवा के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में हर साल कितने रुपए दिए जाने का घोषणा किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में हर साल 15,000 रुपए दिए जाने का घोषणा किया गया है। साथ ही स्व सहायता समूह और सक्षम योजना का कर्ज माफ किया जाएगा और हर बार सिलेंडर रिफिल पर 500 रुपए सब्सिडी दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय के नेहरू पुस्तकालय को ई लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को मिला है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नेहरू पुस्तकालय को ई लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु नेहरू पुस्तकालय आगे है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेस इन एग्रीकल्चर सेरा के बेहतर उपयोग एवं उसका अधिकतम पाठकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ उपयोग किए जाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेहरू पुस्तकालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मध्य भारत का क्षेत्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 28वां स्थान रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों, किसी ने मेरे को कमेंट किया था एक वीडियो में कि मैंने गलत इंफॉर्मेशन दी है कि इसमें 20 मेडल प्राप्त किए। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे कौन सा स्थान रहा है ये पूछा है, कितने मेडल प्राप्त किए हैं ये नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में छत्तीसगढ़ का 28वां स्थान रहा है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत, 16 कांस्य पदक समेत कुल 20 पदक जीते हैं। इस तालिका में प्रथम स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र रहा है, जिसने 80 स्वर्ण, 69 रजत, 79 कांस्य पदक के साथ कुल 228 पदक जीते हैं। 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 235 सदस्यीय दल हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने 49 किलोग्राम महिला भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही साथ गोवा नेशनल गेम्स के बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ की स्टार शटलर आकर्षि कश्यप ने कांस्य पदक जीता। उन्हें सेमीफाइनल मुकाबले में हरियाणा की अनुपमा से हार का सामना करना पड़ा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा रहा है 37वें राष्ट्रीय खेल में? तो 28वां रहा है। और गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 20 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण है, 2 रजत है, 16 कांस्य पदक है। और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के दृष्टिकोण से जो है ना, पहले स्थान पर कौन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो महाराष्ट्र है जिसने कुल 228 पदक जीते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखना है कि 37वीं राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। एक प्रश्न यह बन गया। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप ने 37वें राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये भी एक प्रश्न यहां से बनता है। तो ये सारे पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जिसने भी इस पे कमेंट किया था, शायद उनको अब कोई डाउट नहीं होगा कि मैंने इंफॉर्मेशन सही दी है कि गलत दी है। आपको मैं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही देता हूं और बहुत अच्छे से रिसर्च के बाद यह इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 37वें नेशनल गेम्स में मिनी गोल्फ पुरुष डबल इवेंट में नील सागर और मेहुल साहू ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में मिनी गोल्फ पुरुष डबल्स इवेंट में नील सागर और मेहुल साहू ने स्वर्ण पदक जीता है और साथ ही साथ मिक्स्ड इवेंट में वंदना जयेश तिवारी ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। वहीं महिला टीम इवेंट में शिवानी सोनी, चौन कुमारी निषाद, सीमा यादव और रंजीता खलगो ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। अगला प्रश्न है ईस्ट एशिया म्यूथाई चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टिकेश्वरी साहू है। ईस्ट एशिया म्यूथाई चैंपियनशिप के लिए 14 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी टिकेश्वरी साहू भी शामिल है। चयनित टीम 22 से 26 नवंबर तक हांगकांग में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेंगी। रायपुर की टिकेश्वरी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 45 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। अगला प्रश्न है हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट शो सीजन 10 में छत्तीसगढ़ की मलखंभ टीम किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नारायणपुर जिले से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ मलखंभ अकादमी ने इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 10 का खिताब जीता है। दोस्तों आपको दूसरे तरीके से इस प्रश्न को यह भी पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ से किसने इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 10 का खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा अबूझमाड़ मलखंभ अकादमी ने जीता है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है नृत्य रहस्य द सीक्रेट मिस्किट ऑफ डांस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी ने किया है। तो पुस्तक का नाम क्या है? नृत्य रहस्य द सीक्रेट मिस्किट ऑफ डांस, जिसके लेखिका ओडिसी नृत्यांगना श्रीमती पूर्णश्री राउत द्वारा लिखित है। इस पुस्तक का विमोचन राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी ने किया है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले के नगर निगम कार्यालय के समीप चौक पर छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की कलाकृति स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रायपुर में की गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के नगर निगम कार्यालय के समीप चौक पर छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की विशालकाय कलाकृति स्थापित की गई है। पहाड़ी मैना की यह कलाकृति आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले के पहाड़ों पर तक्षक सांप मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दंतेवाड़ा के जिले की पहाड़ों पर तक्षक सांप मिलता है। छत्तीसगढ़ में तक्षक सांप दंतेवाड़ा जिला के बैलाडीला की पहाड़ों पर मिलता है। तक्षक सांप को वैज्ञानिक भाषा में ग्लाइडिंग स्नेक कहा जाता है। पौराणिक हिंदू कथाओं में तक्षक सांप का वर्णन मिलता है। यह सांप हवा में 50 से 60 फीट तक छलांग लगा सकता है। इस सांप की खोज अरविंद कॉलेज किरंदुल में जीव विज्ञान के प्राध्यापक रहे HKS गजेंद्र ने कुछ साल पहले की थी। ध्यान रखिए दोस्तों इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कहां या किन पहाड़ों पर तक्षक सांप मिलता है? तो दंतेवाड़ा जिला में मिलता है, बैलाडीला की पहाड़ियों पर मिलता है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की जयंती कब मनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 नवंबर को मनाई गई है। 4 नवंबर को प्रसिद्ध साहित्यकार, भाषाविद और छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की जयंती मनाई गई। नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित अरपा पैरी के धार को 1 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ के राजगीत के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई है। अब डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का जन्म स्थान जो है ना वो सेवाग्राम वर्धा है। इनका जन्म 4 नवंबर 1939 को हुआ। इनके पिता का नाम धनीराम वर्मा था और इनके भाई को तुलेंद्र के नाम से जाना जाता था, जिनको स्वामी आत्मानंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय इन 23 वर्षों में कितने गुना बढ़ी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 13 गुना बढ़ी गई है। प्रतिवर्ष 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 2000 में देश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों राज्य मिलाकर 3 राज्य बने थे। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 23 वर्षों में करीब 13 गुना बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ राज्य का वार्षिक बजट पिछले 23 सालों में 20 गुना बढ़ गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों
प्रति व्यक्ति आय जो है ना 23 वर्षों में 13 गुना बढ़ गई है और राज्य का वार्षिक बजट पिछले 23 सालों में 20 गुना बढ़ गई है। इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों को आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला बजट वर्ष 2001-2002 में 5,705 करोड़ था। वर्ष 2022-23 में यह बजट बढ़कर 1.0 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में इस समय देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.08 थी। हालांकि रियलिटी में ये तो गलत है, आप सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ की जीडीपी वर्ष 2022-23 में 8% होने का अनुमान है। इसी तरह प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000 में 10,744 रुपए वार्षिक थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1,33,898 रुपए हो गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के विद्यार्थियों द्वारा खोजे गए 2 एस्ट्रॉइड के लिए उन्हें नासा द्वारा सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वामी आत्मानंद स्कूल बिलासपुर के विद्यार्थियों को खोजे गए 2 एस्ट्रॉइड के लिए नासा उन्हें सम्मानित करेगा। स्वामी आत्मानंद शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल बिलासपुर के विद्यार्थियों द्वारा खोजे गए 2 एस्ट्रॉइड को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन नासा पार्टनर द्वारा प्रारंभिक तौर पर नई खोज माना गया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए नासा द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। सप्तर्षि इंडिया एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन 9 अक्टूबर से जारी है, जो 3 नवंबर तक चलेगा। इस सर्च कैंपेन में दुनिया के कई केंद्रों में एस्ट्रॉइड कैंपेन जारी है। स्वामी आत्मानंद माध्यमिक उच्चतर विद्यालय बिलासपुर के विद्यार्थी मोहनीश ध्रुव, पंकज केवट, दीपांशु प्रजापति, अभिषेक, कुमारी याचना जायसवाल और कुमारी दीपमाला एटीएल बिलासपुर लैब एवं सप्तर्षि इंडिया एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन के तहत एटीएल अमेचर एस्ट्रोनॉमर्स की टीम बनाकर भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ से यह एकमात्र संस्था है जिसे सप्तर्षि इंडिया ने इस कैंपेन में भाग लेने हेतु चयनित किया है। अगला प्रश्न है, मिलेट्स फसलों पर सब्सिडी देने में छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले क्रम का राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने मिलेट मिशन के तहत 5 वर्षों में 170.30 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया है। पिछले 2 वर्षों में मिलेट्स की खेती का रकबा 69,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,60,000 हेक्टेयर हो गया है। मिलेट्स फसल कोदो कुट की रागी की खेती के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 9,000 रुपए प्रति एकड़ के मान से सब्सिडी देने वाला छत्तीसगढ़ का एकमात्र राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं लोकनायक बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले में सुविधा वंचित जनजाति समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया है। दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज की मंथली करंट अफेयर में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।